दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटर डेवलपमेंट। पहला कारक है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। बालक के गामक विकास पर उसके माता पिता तथा पूर्वजों के स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, यानी मोटर डेवलपमेंट पे वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो बालक ये देखना कि जो बालक थोड़ा जो है छोटा रहता है या फिर दुबला पतला रहता है या फिर सही समय पर चलना नहीं सीखता है, कमजोर माता पिता के बालक भी कमजोर थोड़ा होते हैं। ये पूर्वजों का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है गर्भावस्था की दशाएं यानी प्रेगनेंसी कंडीशन। बालक के गामक शक्तियों का विकास गर्भावस्था की दशाओं पर भी निर्भर करता है। गर्भावस्था में भ्रूण में विकार आने से उसकी गामक शक्तियां में छीनता जाती है, यानी कुछ विकार आता है। जैसे गर्भावस्था के भ्रूण में कुछ विकार यानी कुछ प्रॉब्लम आने से उसकी बालक की जो मोटर शक्ति है में भी छीनता जाती है, यानी धीमी पड़ जाती है। माता का खान पान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक दशाओं का भ्रूण के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है, जो उसके गामक विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए हम लोग को गर्भावस्था में क्या प्रॉपर तरीके से खान पान, स्वास्थ्य का अच्छा तरह से देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट कारक है शारीरिक विकास की दशाएं यानी कंडीशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। बालक की हड्डियां, मांसपेशियों तथा स्नायु तंत्र का सामान्य रूप से विकास होता है, तो उसका गामक विकास सामान्य रूप से संभव होगा, क्योंकि इन्हीं कारकों पर गामक विकास निर्भर करता है। यानी शारीरिक विकास की दशा है, यदि कोई बालक का जो बोन्स है, हड्डी मसल्स हो तथा स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से जो है डेवलपमेंट होगा, तो उसका गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। बालक के विभिन्न गुणों के विकास की परिपक्वता का उसके गामक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गामक क्रिया हेतु उसके शारीरिक या मानसिक गुण एक विशेष स्थिति में परिपक्व नहीं हो जाते, तो उसका गामक क्रिया को नहीं कर सकते। जैसे चलने के लिए आवश्यक है कि शिशु के पैर की हड्डियां इतनी परिपक्व हो कि वह शरीर का बोझ संभाल सके। यहाँ पे बोल रहा है परिपक्वता में कि बालक के विभिन्न गुणों के विकास की परिपक्वता का उसके गामक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गामक क्रिया है, तो जैसे हम लोग को चलना है, तो हम लोग चलने के लिए पैर की हड्डियों का जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके शारीरिक या मानसिक गुण एक विशेष स्थिति में परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तो गामक की क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। यही बोल रहा है कि हम लोग का जो पैर का जो हड्डी है वो प्रॉपर ढंग से डेवलप नहीं होगा, तो हम लोग को चलने में प्रॉब्लम होगा। यानी सारे सारे अंग को परिपक्व होना बहुत जरूरी है, यानी प्रॉपर डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट पॉइंट है आहारी डाइट। बालक का खान पान तथा आहार उसके गामक विकास को प्रभावित करते हैं। खान पान अथवा आहार वह ऊर्जा प्रदान करती है जिससे उसके अंगों तथा मांसपेशियों में गति तथा वेग उत्पन्न हो सके। हम लोग जब छोटे बच्चे को जो है संतुलित आहार जरूर देना चाहिए, ताकि उसका सारे बॉडी जो है सही तरह से ग्रोथ हो सके। गामक विकास हेतु पौष्टिक एवं संतुलित आहार आवश्यक है, जिससे उसके शरीर के अंग तथा मांसपेशियां हुष्ट पुष्ट हो सके, यानी कि मजबूत भी हो सके और हेल्थी भी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। बालक के स्वास्थ्य का उसके गामक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियां अस्वस्थ अथवा रोगी बालक कार्य करने में सक्षम नहीं होता, जिससे उसके अंग स्नायु तंत्र शिथिल हो जाते हैं, अतः उसका गामक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मांसपेशियां अस्वस्थ हो, मांसपेशियां यानी कमजोर हो, तो कमजोर या फिर रोगी हो तो बालक कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिससे उसके अंग स्नायु तंत्र शिथिल हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, अतः उसका गामक विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। बालक के गामक विकास पर व्यायाम एवं खेलकूद तथा मालिश आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो हम लोग छोटे बालक को जो है बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तेल उसमें मालिश कर देते हैं, ताकि उसका जो है शरीर जो है मसल जो है मजबूत हो, प्रॉपर ग्रोथ हो। इससे प्रत्येक आयु में उसके अंग प्रत्यंग, मांसपेशियां तथा स्नायु तंत्र स्फूर्तिवान तथा संचालित रहते हैं।
तथा दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसलिए जन्म के उपरांत से ही शिशु को तेल मालिश और व्यायाम कराया जाता है। खेलकूद और शारीरिक कार्य भी व्यायाम का ही रूप है। नेक्स्ट कारक है अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम का भी प्रभाव बालक के गामक विकास पर पड़ता है। बालक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के प्रति समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है और सफलता प्राप्त करने हेतु गामक कुशलता अर्जित करता है। बालक प्रायः सभी क्रियात्मक कार्यों को करना सीखता है। इसके लिए वह किसी कार्य को करने का अभ्यास करता है तथा त्रुटियों को सुधारता है। गामक कौशल के विकास में अनुदेश, प्रदर्शन तथा